हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज कई दिनों के बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला पाया। लगभग 8 से 9 दिन हो गए। कई बार दोस्तों प्रैक्टिस में ऐसा होता है, प्रैक्टिशनर लॉयर्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कोर्ट केसेज में कि रेगुलर ये लेक्चर्स नहीं ला पाते हैं। बट दोस्तों, अभी मैं फिर लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट। अभी हाल ही में 17 मई 2023 को पारित हुआ, जहां पर 498 ए को पूरी तरह से खारिज किया गया। इसके पीछे कुछ ग्राउंड्स थे और दुरुपयोग के जो मामले आते हैं 498 आईपीसी के, उसमें ये मिसाल है अपने आप में। यानी कुल मिलाकर के ऐसे दुरुपयोग के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि किस तरह से 498 आईपीसी का मिसयूज हुआ है और 498 आईपीसी को रद्द कर दिया। दोस्तों, आपके मामले में भी अलग अलग तरीके से 498 आईपीसी का मिसयूज होता है। कोई भी कंडीशन आपकी कंडीशन से मैच होती है तो आप उस जजमेंट को अपने मामले में यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है। पूरे मामले के फैक्ट्स और ये जजमेंट किस आधार पे हुआ आपके सामने रखने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लीगल जानकारियां आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, यहां पर एक मामला था जहां पर पति और उसके परिवार पर 498 आईपीसी का एक केस चल रहा था। अब दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट ने यहां पर यह देखा कि जो 498 आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज हुई थी वो 2016 में दर्ज करवाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही है 498 का ट्रायल कितना लंबा चलता है। आप में से बहुत सारे भुक्तभोगी हैं जो देख रहे हैं कि 3-3 साल हो गए, अभी तक मामला शुरू भी नहीं हुआ। और जिन्होंने पूरा ट्रायल चला लिया उन्हें बहुत अच्छे से पता है 7 साल, 8 साल, कई बार 10 साल और कई बार उससे भी ज्यादा 498 आईपीसी में लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि यदि ये पूरा का पूरा ट्रायल आप चला लें और पूरे ट्रायल चलाने के बाद आपका एक्विटल हो जाए और एक्विटल होने के बाद फिर से एक और एफआईआर दर्ज हो जाए 498 आईपीसी की, तो आपका क्या हाल होगा। और फिर आप वो दूसरी 498 की आईपीसी को ट्रायल चला रहे हो, उसकी क्वेश्चनिंग में जाएं तो आप पे क्या गुजर रही होगी। अब कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो पहली एफआईआर थी वो 2016 में हुई थी, उसमें एक्विटल हो गया था। और पहली एफआईआर में एक्विटल होने के 4 महीने के बाद दूसरी एफआईआर करा दी गई, बिना किसी नए कारण के, बिना किसी नई कार्यवाही के। और दोनों ही एफआईआर का एक साथ अवलोकन करने पर यह पता चला कि दोनों में ही जो आरोप है वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसे हैं और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। दूसरी चीज, जब पहले उनकी दोष मुक्ति हो गई, एक्विटल हो गया, तो उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं करी गई थी। अगर कुछ प्रॉब्लम थी या जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे तो उसकी अपील करनी थी, लेकिन अपील नहीं करी। हुआ क्या, वहां से एक्विटल हो गए, फिर जाकर के एक और एफआईआर सेम रीजन, सेम आरोपों के आधार पर एक और एफआईआर दर्ज कर दी। और उससे भी बड़ी चीज देखिए, सामने वालों ने एफआईआर दर्ज कर भी ली। कोर्ट ने माना यह प्रक्रिया केवल सामने वाले को परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए की गई है। दूसरा एफआईआर के अंतर्गत किसने क्या अपराध किया, किसकी क्या भूमिका थी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर बात सारी यह है कि जाओ और एक एफआईआर करा दो और दूसरे को सड़ने के लिए छोड़ दो, 8 साल 10 साल तक ट्रायल चलाता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर चल रही है। और देखिए, इस चीज को खारिज कराने के लिए बंदे को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। अब मान लेते अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी हाईकोर्ट जाने की, फाइनेंशियल उतना कैपेबल नहीं था, तो अगले और 7-8 साल तक प्रताड़ित होता रहता। तो ये व्यवस्था हमारे कानून की है इंडिया के अंदर। इतना बुरा हाल है। और कंट्रीज में आप देखो, जरा सा कुछ अपडेशन करना होता है ना, वहां पर कंप्यूटर का एक बटन दबाते हैं और सारे डिपार्टमेंट में अपडेट हो जाता है एक ही बार में। और यहां एक एक फाइल के पीछे भागते रहो और उसके बाद एक छोटा से छोटा कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है एक पर्टिकुलर कागज लगाने का, तब जाके सालों में आपकी कागजी कार्यवाहियां पूरी हो पाती हैं। इतनी दुर्दशा इस देश की हो चुकी है। ऐसे में आप कैसे न्याय पा सकते हो। कई बार होता है कि आपके पास कुछ एविडेंस होता है, आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो कि कोर्ट इसको तो देखेगा ही, लेकिन आप बड़े निराश हो जाते हो जब आप कोर्ट के अंदर जाते हो और देखते हो कि भाई इस चीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब अगर मैं मेल हूं तो मुझे सफर करना ही करना है इतने साल तक, वो झूठ है सच है वो बात की बात है। तो दोस्तों, ये जो मामला था, इस मामले में 498 को इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए रद्द कर दिया गया। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस मामले को पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और परिस्थितियां सहम होने पर अपने मामले में यूज करके इसका फायदा भी उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।